हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड चैंपियन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस की। दोस्तों, कल के दिन मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, उसके साथ ही दोस्तों आज के चार्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है मार्केट ने। आज क्लोज किया है 48,216 पे और ये कल की क्लोजिंग से 280 पॉइंट दोस्तों नीचे की तरफ आके क्लोज किया है। मार्केट ने लास्ट में बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। शुरू में दोस्तों मार्केट साइडवेज था, एक रेंज में था, जैसे इस रेंज को निकाला बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। उसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। अब देखिए, ये जो कैंडल बना है डेली चार्ट पे, ये बहुत अच्छा नेगेटिव कैंडल है, ठीक है। अगर मार्केट कल के दिन इस लो को निकालता है तो हमको सीधा ये जाता हुआ दिखेगा 48,000 के पास। किस लेवल के पास दोस्तों? 48,000 के पास। और 48,000 के नीचे यदि ब्रेक डाउन देता है तो फिर हमको दोस्तों अगला जो लेवल दिखेगा वो दिखेगा 47,888 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये। और क्योंकि ये डेली चार्ट पे सपोर्ट है, तो यदि यहाँ पे मार्केट कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, सवा घंटा इतना होल्ड करके यदि इसको नीचे की तरफ दोस्तों ब्रेक डाउन देता है तो बहुत ज़्यादा हमको अच्छी सेलिंग दिखाई दे सकती है दोस्तों कल के दिन, ठीक है। और यदि मार्केट यहीं से रिवर्स लेके इधर उधर साइडवेज ही रहता है तो वो चीज़ दूसरी है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है, वो लग रहा है कि ये जो सपोर्ट है हमारा डेली चार्ट पे, ये जो सपोर्ट है बहुत अच्छा सपोर्ट है। इसको डाउन साइड में ब्रेक कर सकता है मार्केट अभी कुछ दिनों में। जैसे ब्रेक करेगा डाउन साइड में बहुत अच्छा दोस्तों हमको शार्प सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, हम सारी चीज़ें आपको डेली बताएंगे, कोई भी मूव आपसे मिस नहीं होगा यदि आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो पैनिक सेलिंग यहाँ पे दिखाई देगी यदि मार्केट यहाँ पे कल के दिन आता है और इस तरीके से एक रेड कैंडल क्लोज कर देता है, और जब वो रेड कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ टूटेगी पैनिक सेलिंग दिखाई देगी। या यहाँ पे दोस्तों एक और कंडीशन बने कि कल के दिन मार्केट यहाँ आए और इस तरीके से यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बना दे, फिर उसके अगले दिन यहाँ पे रेड कैंडल बनाए और तब जाके नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में दोस्तों देखने को मिलेगा हमको। चलिए मैं इंट्राडे का चार्ट लगाता हूँ जहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि मार्केट ने आज बहुत अच्छा मूव दिया है। उम्मीद है आप सबने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। यदि आपने अच्छा प्रॉफिट नहीं बनाया तो कोई बात नहीं दोस्तों, चीज़ों को समझिए। मार्केट में यदि आप नए हैं तो पहले आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। यदि आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आप अच्छा ये मोमेंटम कैच कर सकते हैं, जैसे कि सभी पुराने ट्रेडर्स करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक्सपीरियंस का पूरा गेम होता है, पहले चीज़ों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो दोस्तों मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलते ही ये ऊपर की तरफ सीधा यहाँ से भागता चला गया, तो इससे कोई मतलब नहीं था, सीधा मूव जा रहा है, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्योंकि ये लास्ट डे का अच्छा खासा रेजिस्टेंस था तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे तो कोई ट्रेड दोस्तों ले नहीं सकते थे। अगर ले रहे थे तो इस कैंडल पे सिर्फ स्कैल्प, और यदि आप नए ट्रेडर हैं तो स्कैल्प आपको भूल कर भी नहीं करना, आपको प्रॉपर ट्रेड का वेट करना है, ठीक है। तो जैसी मार्केट यहाँ पे गया, ये लास्ट डे का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था और लास्ट में मार्केट यहाँ से गिरा भी था इस लेवल से। तो जैसे इस लेवल को मार्केट ने टच किया, सीधा डाउन साइड में एक फॉल उसने दिखा दिया छोटा सा। तो यहाँ पे यदि आप नए ट्रेडर हैं तो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि यहाँ पे छोटा सा एसएल था। देखिए कितना एसएल था, मात्र यहाँ से लेके यहाँ तक का एसएल था, लगभग 10-15 पॉइंट का आपका एसएल था। तो यहाँ पे पहला ट्रेड आपका डाउन साइड में बन गया। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि ये बार बार इस लेवल पे आए तो आप बार बार सेलिंग कर देंगे। जब ये दोबारा इस लेवल पे आया तो आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ वेट करना था, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने, देखिए ब्रेकआउट का ट्रेड तो हम इसके ऊपर ही लेंगे, ये जो लेवल है हमारा इसके ऊपर ही ब्रेकआउट ट्रेड देखेंगे। लेकिन एक बार हमारे लेवल पे आया, रेजिस्टेंस लेवल पे, तो वहाँ से हमने सेल कर दिया। अब दोबारा आएगा तो मैं दोबारा सेल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि फिर इसका बिलीव नहीं है, ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम इसका बिलीव है कि ये नीचे की तरफ ही आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड लिया और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। देन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया। ये मॉर्निंग का ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन था। क्यों था? क्योंकि यहाँ से एक बहुत अच्छा हैवी कैंडल बना था ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ से आप छोटा सा स्कैल्प मार सकते थे, नहीं मारा, कोई बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ प्रो ट्रेडर्स के लिए होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, क्योंकि यदि नया ट्रेडर इसमें लेगा तो इसी झोल में वो अपना लॉस कर लेगा। तो इस तरीके से फिर क्या करना था, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ट्रेड बना दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट में। उसके बाद क्या करना था? उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना था। क्या, किस चीज़ का वेट करना था? जब तक ये डे हाई ब्रेक नहीं होगा, यदि आप नए ट्रेडर हैं तो कभी ट्रेड लोगे ही नहीं। और जब तक ये लो में जो सपोर्ट इसने बनाया है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम,
और ये 5 टाइम में इसने आके इसका ब्रेकडाउन दिया है। तो जब तक ये सपोर्ट हमारा टूटेगा नहीं जो डाउन साइड में बना हुआ है, तब तक हम डाउन साइड का ट्रेड भी बिल्कुल नहीं लेंगे। और देखिए जैसा कि मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना। आपको लगेगा कि ये शूटिंग स्टार बनी, इसके नीचे मैं ले सकता था, ये यहाँ पे कुछ रेंज बना के ऊपर निकला तो मैं ले सकता था, लेकिन लोगे आप इसका हमेशा अपोजिट ही। तो इसलिए आपको कभी भी रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करना है। चार्ट बनने के बाद आपको सारी चीज़ें लगेंगी कि यार यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था, मैंने ट्रेड नहीं लिया, बहुत गलती कर दी। यहाँ पे रेंज बना के ऊपर निकला, मैंने ट्रेड नहीं लिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन कायदे में आपने बहुत अच्छा किया है कि यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस रेंज के अंदर छोटा छोटा ये मोमेंटम करेगा और नए ट्रेडर को इतना पेशेंस होता नहीं है। वो क्या करेगा, फटाफट से 10-5 रुपये का प्रॉफिट लेके भाग जाएगा या 10-5 रुपये का लॉस लेके एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्विक प्रॉफिट तो मिलने वाला है नहीं और छोटा छोटा मूव हो रहा है। तो आप हमेशा ऐसी ट्रेड बनाइए जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो। अब गाइज क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कई बार इसने मार्केट ने इस सपोर्ट को टेस्ट किया और इस बड़े कैंडल के साथ में, बहुत अच्छा कैंडल है, इसके साथ में इसका ब्रेकडाउन दिया। तो यहाँ पे डाउन साइड में एक अच्छा ट्रेड बना। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई इसमें स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा था, लगभग कैंडल 100 पॉइंट से एक्स्ट्रा का है, तो इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखते हम? तो गाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी ऐसा मोमेंटम कैंडल आए तो उसके हाफ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऐसा मोमेंटम कैंडल आ रहा है तो उसके हाफ पे आपको हमेशा स्टॉप लॉस रखना है और जैसे उसका लो ब्रेक हो आपको डाउन साइड में ट्रेड बनाना है। तो यहाँ पे आपने अच्छा सा 250 पॉइंट का लगभग मोमेंटम कैप्चर किया। तो आज के दिन हम बात करें कि कहाँ पे ट्रेड अच्छे बने, तो 2 ही ट्रेड यहाँ पे अच्छे बने। मॉर्निंग में दोस्तों यहाँ पे एक डाउन साइड का और देखिए फिर ये सेकंड हाफ में यहाँ पे ये डाउन साइड का ट्रेड, बाकी कोई भी ट्रेड अच्छा नहीं बना। अब देखिए आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे भी तो ये ब्रेकआउट हुआ है, ये वाला लेवल, ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, इस पे भी तो ब्रेकआउट हुआ है। तो यदि आप चार्ट को देखेंगे, पिछला कुछ एनालिसिस करेंगे, तो दोस्तों मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि मार्केट यदि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ पे हमारा डे हाई है और उस डे हाई के पास में पिछले कुछ रेजिस्टेंस लेवल भी हैं, तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ से टकरा के सीधा नीचे की तरफ ही धीमे धीमे आने लगता है। तो आप कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो और उस ब्रेकआउट के पास में ही कहीं पे हमारा डे हाई है, तो जब तक वो डे हाई ना निकले तब तक हमको ट्रेड में एंटर नहीं करना है। गाइज हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन लर्निंग की चीज़ें हैं तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। भले ही 2-4 लोग मेरे वीडियो देखें, जैसे कि देखिए मेरे जो दोस्त वगैरह हैं जो मुझसे सीखना चाहते हैं, मैं स्पेशली उनके लिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि वो चीज़ों को सीखना चाहते हैं। यदि कुछ नए व्यूअर भी इसको सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसलिए मैं चीज़ों को स्किप नहीं करता हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, आपको ये चीज़ नोट रखनी है कि ये डे हाई के नीचे कोई ब्रेकआउट हो रहा है, तो जब तक डे हाई हमारा ब्रेक नहीं हो जाता, जैसे डे हाई कहाँ था, यहाँ था, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमको अपसाइड के ट्रेड में एंटर करना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने ब्रेकआउट देख के ट्रेड किया होगा वो लोग क्या हो गए होंगे, ट्रैप हो गए होंगे और उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस डाउन साइड में हो गया होगा गाइस। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलनी है। और कभी भी ऐसे मोमेंटम कैंडल से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, उस कैंडल के हाफ पे स्टॉप लॉस रखना है। और यहाँ पे देखिए अच्छा खासा हमको फॉल मिला। अब देखिए कल के दिन मार्केट क्या करना चाहिए गाइस, कल के लिए देखिए बहुत अच्छी रेंज मार्केट बना के गया है ये वाली, ठीक है। ये वाली जो रेंज है ये बहुत अच्छी रेंज है। अब मार्केट इसी रेंज में कल के दिन ओपन हो जाए और ओपन होने के साथ ही फर्स्ट कैंडल, कम से कम फर्स्ट कैंडल तो इसके अंदर रुक ही जाए, सेकंड कैंडल में इस रेंज का ब्रेकडाउन करता है तो हमको डाउन साइड बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जो कि आपका पहला लेवल हमको दिखाएगा 48,000 के पास का, 48,000 के पास का दोस्तों लेवल दिखाएगा। और उसके साथ यदि 48,000 को नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फिर 47,888 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे यदि ये कंडीशन बनती है कि मार्केट गाइज यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता है 15-20 मिनट, तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा रैपिड डाउन मूव देगा। यदि मार्केट इस एक कैंडल के साथ में इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो बहुत ही अच्छा मूव देगा। अब मान लीजिए मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेज है कि मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन कल के दिन दे सकता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहाँ पे, 48,000 के ऊपर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हो सकता है 48,000 से थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ आए और जो हमारा लास्ट डे का लो है गाइज, ये वाला लास्ट डे का लो, इसके पास में आके कोई नेगेटिव कैंडल बना देता है, जैसे इस तरह की कोई शूटिंग स्टार कैंडल बना देता है, या मान लीजिए इस तरह की कोई बियरएस एंगल्फिंग कैंडल बना देता है, तो फिर हम यहाँ पे डाउन साइड का प्लान करेंगे। 48,000 के नीचे बहुत अच्छा मूव हमको देखने को मिलेगा। अप साइड के लिए अभी हमारा व्यू नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट खुलता है और थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहली कैंडल इसके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पे बाई कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। पहली कैंडल जाएगी,
जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए, टाइम बिताने के साथ ऊपर निकलता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे ब्रेकडाउन लेवल था इसके पास तक ये जा सकता है, और यहाँ पे या तो टाइम बिता दे या नेगेटिव कैंडल बनाए नीचे की तरफ आने के लिए, तो फिर ये डाउन साइड में यहाँ तक फिर से आ सकता है। उसके बाद दोस्तों जब ये डे लो को ब्रेकडाउन देगा तभी हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज डे लो को जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं देगा, हमको ट्रेड लेना भी है तो बहुत लेस क्वांटिटी से। और यदि आप ऑलरेडी पहले से ही लेस क्वांटिटी लेते हैं तो दोस्तों इस डे लो को जब तक ब्रेकडाउन न दे तब तक आपको ट्रेड करना ही नहीं है। तो यही था एनालिसिस। यदि आपको चीज़ें पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे आगे अपने सेटअप्स की वीडियोज़ भी लेके आने वाला हूँ। और यदि आप मेरा पीएनएल देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं पीएनएल की वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।